No, the reason I'm asking was I'm, before becoming a full-time comic, I was also in the corporate. I'm not going to give out my firm's name and all because confidentiality issues. Deloitte. I was a consultant in Deloitte, which is a fancy way of saying मैं PPT बनाता था. Basically all I did. I worked in Deloitte for 4 months. I was employed there for 3 years. I just worked 4 months. Because मैंने MBA किया था. तो MBA भी करो, काम भी करो, ऐसा थोड़ी होता है. Come on, guys. See, MBA is a very expensive course where they teach you fancy language to justify not working. Like before MBA, it was भाई काम क्यों नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, निकालो नौकरी से. Post MBA, भाई काम क्यों नहीं कर रहा? I'm just focusing on my personal competencies so that I can streamline it better with organizational objectives. अरे sir. बट ऐसा हमेशा नहीं था. लाइक व्हेन आई हैड जॉइंड, मैं बिल्कुल ही बहुत ही फोकस्ड एम्प्लॉय टाइप था कि मैं एकदम पार्टनर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा. मैं बिल्कुल डिटर्मिनेशन, पार्टनर बनूंगा, डायरेक्टर. एंड आई हैड जॉइंड इन गुड़गांव. लाइक गुड़गांव में काम करता था मैं. गुड़गांव इज अ अमेजिंग प्लेस, बहुत बढ़िया जगह. गुड़गांव ना पूरा बिल्डिंग बहुत सारी बना दी और सिर्फ बनाने के बाद अरे ड्रेनेज तो रह ही गया. इट इज द ऑपोजिट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. इट इज नोन फॉर लैक ऑफ ड्रेनेज. वहां पे 5 मिनट भी बारिश होती ना, 5 मिनट, एंड नॉट इवन लाइक बॉम्बे बारिश, लाइक ऐसे ड्रिजलिंग, यहाँ छाती तक पानी आ जाता है. वहां पे है ही नहीं ड्रेनेज, नॉन एग्जिस्टेंट. दे डोंट बिलीव इन इट. तो मैं इतना हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय कि मैं वहां पे भी इधर तक छाती जब पानी आ रहा है उसमें भी ऐसे लैपटॉप मस्त ऐसे ऊपर वासुदेव की तरह लेके कि भाई मैं तो जाऊंगा एथिक्स की ट्रेनिंग अटेंड करने आज. वर्क रियली हार्ड. ऊपर से मुझे एक्सेल आता था. एक्सेल वालों का तो स्वैग ही एक अलग होता है ना. तो एक्सेल क्योंकि इसी कॉर्पोरेट इंडिया में ना एक छोटा सा कास्ट सिस्टम चल रहा है. वह जिनको भी पावर पॉइंट या वर्ड आता है वो है वहां के पंडित कि ये तुमने गलत कर दिया है, इसकी शुद्धिकरण करके भेजो क्लाइंट को, मेरी पार की नजर में गलती देख ली है. और जिनको भी एक्सेल आता है वो है वहां के क्षत्रिय कि तुम्हारी माँ का साकिना का. साला कंपनी अपने बलबूते पे चल रही है. और स्पेशली अगर आपके गोरे क्लाइंट्स हो, लाइक अमेरिकन क्लाइंट्स हो, भाई मजा ही है. क्योंकि गोरों को एक्सेल चमकता ही नहीं है. वो एक्सेल देखते हैं उनका दार्शिल तारे जमीन पर वाला सीन हो जाता है. वो अब्बा डब्बा जब्बा निकल जाता है उनका एक्सेल. So मेरी क्लाइंट कॉल चल रही विद माई क्लाइंट कैरन एंड शी इज लाइक अभिजीत, हाउ डिड यू डू इट? How did you do it? How did you come up with the figures on C column? How did you do it? I'm like, Karen, so I ran a macro. Which was lifting numbers from another pivot chart on another workbook and multiplying them with a data set from the internet. मैंने A1 plus B1 equal to C1 किया था. Karen का दिमाग फट रहा है. Wow. Can you do it for 3 more files, please? Sure, that'll be 72 hours more. मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, मतलब मैं बिल्कुल ही काम करूँगा, वो करूँगा, टॉप ऐसे डायरेक्टर लेवल तक पहुँचना है. बट फिर ना मेरी लाइफ में ऐसे बहुत चीज़ें हुई जिसकी वजह से मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में समझ ही आनी बंद हो गई. लाइक फॉर इंस्टेंस आई वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम. माय मैनेजर वाज वेरी अनअप्रोचेबल. मैं उससे जब भी बात करने जाता था उससे बात ही नहीं हो पाती थी. शी वुड जस्ट वॉक अवे. लाइक एवरी टाइम आई इवन सेट अप अ मीटिंग शी वुड जस्ट कैंसिल इट. बात ही नहीं हो पाती थी, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. तो एक दिन फिर HR आई सारे न्यू जॉइनीज के पास. मैं कहा हाँ भाई न्यू जॉइनीज, कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ. हमने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया लोग लग रहे हैं. मैं जाके उसे बताने लगे. उसने ऐसे नहीं, मीटिंग रखो 3 घंटे का, फिर बात करती तुमसे. फिर उन्होंने मीटिंग इनवाइट भेजी. फिर मैं गया. मैंने कहा हाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सो आई टोल्ड हर, सी माय मैनेजर इज वेरी अनअप्रोचेबल. उससे बात ही नहीं हो पाती, बहुत प्रॉब्लम हो रही है. एवरी टाइम आई ट्राई टॉक टू शी वॉक, से बात ही नहीं हो पा रही. लेकिन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट मेरे पास इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. बताओ ना, यही सुनने तो आया हूँ. तुम ना इस बारे में जाके अपने मैनेजर से बात करो. तो पहले तो मुझे लगा शायद उसको समझ नहीं आया, भोली बेचारी. तो मैंने फिर से एक्सप्लेन किया कि नहीं, उससे बात करने जाता हूँ वो चली जाती. फिर उससे भी फिर से रिपीट किया, तुम इस बारे में जाके मैनेजर से बात करो. तो हमने 5 मिनट ऐसे ही टीटी खेला. तो फिर अगले दिन से ना whenever I used to bump in the HR, she started asking me, did you implement the solutions I gave you? Did you implement the solutions? तो
अब मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम होगी इसे अवॉइड करना, कि वो कैफेटेरिया के सामने बैठे मैं बिना कॉफी के आज दिन चलेगा, वो वॉशरूम का मैं रोक के बैठा हूँ। बट स्टिल आई वाज लाइक वेरी मोटिवेटेड कि यार मैं पार्टनर बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा। बट फिर मेरे ऑफिस में ना काफी अजीब टाइप के लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। लाइक फॉर इंस्टेंस देयर वाज दिस गाय, आई एम नॉट गोना गिव आउट हिज नेम बिकॉज़ इट्स स्लाइटली एम्बैरेसिंग, सौरभ चोपड़ा। सौरभ चोपड़ा वाज वन ऑफ दिस पीपल, हर ऑफिस में होता है ना कुछ ज्यादा ही पम्प्ड अप, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड, पूरा टाइम कोई, और हाउ यू डूइंग अभिजीत, कैसा है तो अभिजीत, हाउ इज योर डे गोइंग अभिजीत। भाई मंडे है आज, मेरा छोड़, तू इतना एक्साइटेड क्यों है यार, तू वॉशरूम में कोक करके आ रहा है क्या। चोपड़ा ने ना कॉलेज में स्पेनिश की 2 क्लासेस अटेंड कर ली थी, 2 क्लासेस, और जिसके बलबूते पे उसने अपने रिज्यूमे में डाल दिया था कि आई कैन स्पीक, राइट एंड अंडरस्टैंड फ्लुएंट स्पेनिश, और उसको जस्टिफाई करने के मौके ढूंढता रहता था। हमें से कोई पूछ भी नहीं रहा, जबरदस्ती। जैसे हमारा एक क्लाइंट था, अमेरिकन क्लाइंट, हरमानो करके। नाउ हरमानो वाज अ प्रॉपर अमेरिकन गाय, प्रॉपर अमेरिकन, उसके बाप दादा में कोई रहा होगा स्पेन या मेक्सिको से, बट वो प्रॉपर अमेरिकन क्लाइंट था। और जब भी क्लाइंट कॉल चल रही है, उस क्लाइंट कॉल में बात कर रहा, समझा रहा, सबके बीच में अचानक से चोपड़ा वोट भी लाइक, होला हरमानो, होला हरमानो, कॉमो ते llamas हरमानो। कॉमो ते llamas का मतलब है व्हाट इज योर नेम। वो हरमानो से हर कॉल पे पूछ रहा है कि ये हरमानो तेरा नाम क्या रे, तेरा नाम क्या, और हरमानो बता भी रहा, हरमानो। तो मैं ना प्रोजेक्ट पे हमने बिल्कुल ही हक दिया, बिल्कुल ही हक दिया, एकदम बहुत नुकसान हो गया। तो फाइनल कॉल चल रही है जिसमें मतलब क्लाइंट भवला हो गया है, पागल हो गया, वो सुना रहा है, लथेड़ है, और मैनेजर पार्टनर सब है उस कॉल में कि यू गाइस हैव रुइन्ड मी, यू हैव कॉज्ड मी सो मच ऑफ लॉसेस, पागल हो रहा है। उस सब के बीच में अचानक से चोपड़ा, मुझो ग्रासियस हरमानो। तो हरमानो ना एकदम फ्लिप कर गया कि आर यू मॉकिंग मी सौरभ चोपड़ा, हाउ डेयर यू मॉक मी। तो चोपड़ा की तो फटी गई, उसको जितनी स्पेनिश आती थी उसे सारी बोल दी। टोमाटीना हरमानो, डेस्पासितो हरमानो, un dos tres un pasito para de María। फिर भी आई वाज लाइक यार मुझे तो पार्टनर बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है। बट फिर मेरे ऑफिस में एक नई कोलीग ने ज्वाइन किया, एक नई लड़की ने ज्वाइन किया, और बाय द नेम ऑफ संध्या। Now Sandhya was one of those people who had aced the art of not being assigned any work by pretending उसे कुछ समझ ही नहीं आता। उसे आप कुछ भी बोल दो, सिंपल से सिंपल चीज कि संध्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट निकालनी है, उसके लिए सारे फाइल्स एक फोल्डर में डालने, फोल्डर को लोकेशन इस बार में, और जनरेट रिपोर्ट का बटन। संध्या आप घर जाओ, मैं खुद कर लूंगा, ओके। और संध्या को, मेरे को संध्या का बडी बना दिया था। मैं बडी वाइब्स दे रहा हूं क्या? मेरे बचपन के दोस्तों से अगर पूछोगे ना कि इस अभिजीत हो बडी, बोले दोस्त तक ठीक है, बडी थोड़ा ज्यादा हो गया इससे। और बडी का मतलब संध्या ने सोच लिया कि ये है मेरी सखी, इससे मैं कुछ भी जिंदगी की पूछ सकती हूँ। एक तो बुलाती हूँ मुझे भैया थी, अभिजीत भैया, अभिजीत भैया। मैं रिक्शा थोड़ी चला रहा हूँ यार कि नहीं मैडम मीटर से नहीं जाएगा मैं। तो एंड दिस वाज द फर्स्ट वर्किंग एक्सपीरियंस। तो वो मुझे कुछ भी पूछ रही थी, अभिजीत भैया ये सीपीयू इतना गर्म क्यों हो रहा है, क्या बोलूं इसमें मैं। अभिजीत भैया वॉशरूम जाना कितनी बार अलाउड है? 4 बार, उसके बाद रोक के रखना है, प्रेशर में अच्छा काम होता है। ना संध्या एक होते ना हर ऑफिस में जो वैसे किसी भी डोमेन में हो, बट उनकी रूह तो एचआर में ही होती है ना। तो संध्या ने ना एक ऐसा इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, वेरी वाइटल टू द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉल्ड हैप्पी बर्थडे इनिशिएटिव। तो हैप्पी बर्थडे इनिशिएटिव में क्या होता है कि जिस भी अभागे का बर्थडे उसकी फोटो लेते हैं मस्त, और ऐसा मेल जाता है पूरी टीम को कि अरे हैप्पी बर्थडे टू हिम, और 1 और साल हो गया ये यहीं पर है, और जिंदगी कुछ आगे नहीं बढ़ पाई, और शाम को उसका केक कटता है। तो मेरा बर्थडे था, और अब तो मैं तो अभी भी फिर भी पार्टनर मोड में, मैं पार्टनर बनूंगा डायरेक्टर में, मस्त काम करे जा रहा हूँ। उसमें आके संध्या, अभिजीत भैया हैप्पी बर्थडे, हाँ सेम टू हाँ। लाइक अभिजीत भैया आपने एक फोटो दे दो ना। संध्या, और जो शेयर ड्राइव है ना, शेयर ड्राइव में एम्प्लॉय डेटाबेस करके एक फोल्डर है, उसमें सबके पिक्स है।
संध्या आपको फेसबुक तो आता है ना, आप फेसबुक से ले लो। और फिर संध्या चली गई और 10 मिनट बाद मुझे सबके पिंग आने लग गए अचानक से, क्या भाई क्या सीन है तेरा, तू पागल वागल है क्या, दिमाग खराब है। तो अपेरेंटली आज से 10 साल पहले एक मेटालिका के कॉन्सर्ट में जो इंसिडेंट कैंसिल हो गया था उसको अटेंड करते वक्त मैंने एक अपनी फोटो ली थी जिसमें मेरी दोनों उंगली ऐसे है और जीभ पूरी निकाल के पता नहीं क्यों लग रहा था, काफी कूल लग रहा है वो। और संध्या को लगा यही तो है वो फोटो जो जाएगी हैप्पी बर्थडे इनिशिएटिव में। तो सुबह सुबह पार्टनर से लेकर डायरेक्टर लेवल सब एकदम बिना चाय पिए मेरी बवासी सी शक्ल देख रहे हैं, भाई ये क्यों मूड खराब कर रहा है मेरा। फिर भी आवाज लेके यार मैं तो पार्टनर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा। बट फिर मेरी लाइफ में एक वो चीज आई जो हर नौकरीशुदा इंसान की जिंदगी में आता है, कॉल्ड अप्रेजल, जिससे मुझे इंक्रीमेंट मिला 3.5% का। उस साल इन्फ्लेशन था 8%। इफेक्टिवली माई इंक्रीमेंट वॉज -4.5%। बट प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये चोपड़ा और संध्या को मुझसे ज्यादा मिल गया यार। संध्या तो अपना अप्रेजल फॉर्म खोल भी नहीं पा रही थी, उसने 3 बार कोशिश की, अब इसी भैया ये खुल नहीं रहा। और फिर मैं जाके गया, मैंने खोला 12% देके मैं करा था। तो फिर ना मेरा काम के कंसेप्ट से ना विश्वास ही उठ गया। मैं बिल्कुल कि काम तो मैं एकदम जैसे वो स्पॉन्ड लवर्स का होता है ना कि आप किसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कमिट कर दो और फिर आपको धोखा मिल जाए तो पागल, अब तो मुझे बस सेक्स करना है करके। तो मेरा वो हो गया टुवर्ड्स काम कि काम तो करना ही नहीं है मुझे। मैं अलग अलग वो बना ली जैसे काम नहीं करना। और कंसल्टिंग में तो स्कोप भी बहुत होता है ना, मतलब कंसल्टिंग में तो हमेशा से ही वर्क फ्रॉम होम है। अब तो खैर थैंक्स टू चाइना सब में आ गया, बट हमारे और वर्क फ्रॉम होम में वर्क तो मैं जैसे अलग अलग स्कैम निकाले। लैपटॉप ऐसे टेबल के ऊपर लगा दिया, माउस ऐसे लटक रहा है टेबल से और नीचे जा रहा है माउस, और सामने मैंने टेबल फैन लगा दिया है तो माउस यूं हिले जा रहा है, मैं मस्त अवेलेबल दिख रहा हूँ और मैं चौथी बार धूम 2 देख रहा हूँ। मचाले अलग अलग लेवल के स्कैम। जैसे आई वाज शिफ्टिंग फ्रॉम गुड़गांव ऑफिस टू बॉम्बे ऑफिस, तो मैंने गुड़गांव ऑफिस के एचआर से परमिशन ले लिया कि ना आई विल बी शिफ्टिंग। मैंने बॉम्बे ऑफिस के एचआर से परमिशन ले लिया दैट आई विल बी कमिंग इन द बॉम्बे ऑफिस। दोनों से आपस में बात कर, बट किसी को भी डेट नहीं बताई। तो 2 महीने से गुड़गांव ऑफिस वाले को लग रहा है कि कितना बढ़िया बंदा है, चला गया है अब। बॉम्बे ऑफिस वालों को लग रहा है कितना प्रोएक्टिव इंसान है, पहले से परमिशन लेके बैठा है। और मैं 2 महीने से भूटान में हूँ तो पापा खा रहा हूँ। अरे हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स नाइस। बट फिर उनकी आपस में बात हुई, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि हाँ भाई आओ तुम। मैं आया, उन्होंने बोला कहाँ थे तुम? So I'm just focusing on my personal competencies so that I can streamline it better with organizational objectives.